पढ़ा था कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से। लेकिन जो एनिमल्स हमारे वाटर में रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, हमारे डिजॉल्व्ड इन वाटर, जो वाटर में ऑलरेडी डिजॉल्व्ड है उस ऑक्सीजन को वो यूज करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब हम आगे रीड करते हैं। Since the amount of dissolved oxygen is fairly low as compared to the amount of oxygen in the air, जो ऑक्सीजन हमारा वाटर में प्रेजेंट है उसका अमाउंट क्या होता है, हमारा लो होता है। किससे, जो ऑक्सीजन हमारे एयर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। अब हमारा वाटर में ऑक्सीजन की अमाउंट क्या है, कम है। ठीक है, तो जो हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अपनी रेट ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीथ करने का टाइम जो है वो बहुत बढ़ाना पड़ता है। वो तेज तेज ब्रीथ करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वो ऑक्सीजन ले सके, क्योंकि ऑक्सीजन का अमाउंट हमारा क्या है, कम है। तो उनको अपनी रेट ऑफ ब्रीदिंग बहुत फास्ट करनी पड़ती है ताकि उनके बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल सके, एज कम्पेयर टू किसी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, तो जो हमारे फिशेस होती हैं वो वाटर इनटेक करती हैं थ्रू देयर माउथ, अपने माउथ के थ्रू। उसके बाद वो वाटर को फोर्स करती हैं और कहाँ तक जाता है वो वाटर, उनके गिल्स तक जाता है। और फिर जो उस वाटर के अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको वो गिल्स कहाँ पे छोड़ देती हैं, इज टेकन अप बाय द ब्लड। ब्लड हमारा कौन सा ऑक्सीजन को ले लेता है, जो हमारे वाटर में प्रेजेंट है। कौन सा ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। कहाँ से इनटेक करते हैं वो, बाय गिल्स। गिल्स में ही उनका होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, जो हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, रेस्पिरेशन के लिए वो यूज करते हैं, जो एटमॉस्फेयर से वो ऑक्सीजन को लेते हैं। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल। ये ऑक्सीजन को हर ऑर्गेनिज्म के अंदर हर एक डिफरेंट ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो इस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ऑल दीज ऑर्गन्स हैव अ स्ट्रक्चर दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। हर एक ऑर्गन के पास एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो उस सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो सके और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो सके ब्लड के साथ। Since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across this surface, उस सरफेस के थ्रू ही हमारा क्या होना होता है, एक्सचेंज होना होता है गैसेस का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो वो सरफेस हमारा इज वेरी फाइन और बहुत ज्यादा क्या होता है, डेलिकेट होता है। फाइन मतलब बहुत ज्यादा ऐसे बारीक होता है, और डेलिकेट मतलब वो इजिली डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस, इस सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए इट इज यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी। ये जो एक्सचेंजिंग सरफेस होता है वो हमारी बॉडी के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, सो देयर हैव टू बी अ पैसेज। अगर वो सरफेस हमारा अंदर है, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा पैसेज है जो एयर को बाहर से एटमॉस्फेयर से लेके उस सरफेस एरिया तक, बॉडी के अंदर तक लेके जा रहा है। ठीक है, इन एडिशन देयर इज अ मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया वेयर द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब। एक प्रॉपर मैकेनिज्म सेट है हमारी बॉडी के अंदर कि ऑक्सीजन पूरा वहां उस सरफेस तक जाएगा, वहां पे वो एक्सचेंज करेगा गैसेस का, और वापस जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो उसी पैसेज से पास होके आएगी और हमारी बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, इन ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रल्स। हम लोग एयर को कहाँ से इनटेक करते हैं, नोस्ट्रल्स के थ्रू इनहेल करते हैं। ठीक है, द एयर पासिंग थ्रू द नोस्ट्रल्स इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स। वो एयर को फिल्टर आउट कौन करते हैं, जो हमारे नोज में हेयर्स प्रेजेंट है। ठीक है, द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विद म्यूकस। हमारे नोज में क्या है, म्यूकस भी प्रेजेंट है, जो अगर कोई भी ऐसा पैथोजन हमारे बॉडी में जाने की कोशिश करेगा थ्रू एयर, ठीक है, या नोस्ट्रल्स के थ्रू, तो फिर वो क्या कर लेता है, उसको वहीं पे स्टिक करवा देता है और सिर्फ फिल्टर्ड आउट एयर को ही अंदर जाने देता है। ठीक है, फ्रॉम हेयर द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट। उसके बाद ये एयर हमारी थ्रोट से होती हुई कहाँ तक जाती है, लंग्स तक जाती है। हमारे जो थ्रोट है वहां पे ट्रैकिया प्रेजेंट है। ट्रैकिया के ऊपर हमारे क्या होते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज की कुछ रिंग्स पाई जाती हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारी थ्रोट में प्रेजेंट है। और ये क्या हेल्प करते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हेल्प करते हैं हमारे कि वो जो हमारे पैसेज है वो कोलैप्स ना करे, वो चिपके ना। इस चीज से प्रिवेंट कौन करवाता है, हमारे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, तो हमें इनका रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का फंक्शन याद रखना है। अब जैसे अगर हम डायग्राम की बात करें, ये हमारा नेजल पैसेज है, दिस इज माउथ कैविटी, ये फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, एंड दिस इज ट्रैकिया। और ट्रैकिया के ऊपर ये दिख रहे हैं हमें, ये क्या बनी हुई है, रिंग्स बनी हुई है। इसी को हमने नाम दिया है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। और ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जाके ये आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दोनों लंग्स में जाती है। ठीक है, जहाँ पे डिवाइड हो रही है इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। जब वो फर्दर डिवाइड करती है उसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, और वो ब्रोंक्यूल जहाँ पे टर्मिनेट करता है वहां पे हमारे एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई में हमारा फाइनल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, ये ब्रोंक्यूल्स हो गया, ये रहा दिस इज एल्वियोलर सैक, ये रहा ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो हमें एकदम टर्मिनल पे दिख रहे हैं ब्रोंक्यूल्स के, उनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई।
ये हमारे लंग्स हो गए एंड ये रिब्स हो गए और ये हमारा हो गया डायफ्राग्राम। ठीक है, अब विद इन द लंग्स हमारा क्या होता है, ये पैसेज जो है हमारे डिवाइड हो जाता है इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स व्हिच फाइनली टर्मिनेट इन अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर। वही मैंने बताया, पैसेज डिवाइड होता जाता है, पहले ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स भी प्राइमरी ब्रोंक्यूल होता है, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं, उसके बाद जाके हमारा आता है एल्वियोलाई। तो ये बहुत छोटे से छोटे ट्यूब्स में डिवाइड होते हैं और टर्मिनेट फाइनली ये कहाँ पे टर्मिनेट होते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई, और सिंगुलर को हम बोलेंगे एल्वियोलस। ठीक है, अब ये एल्वियोलाई क्या करता है, ये एक ऐसा सरफेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे हमारे गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब जो वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई होते हैं इनके पास बहुत सारी क्या होती है, ब्लड वेसल्स का नेटवर्क प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे हमने एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर्स, जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो हमारे रिब्स ऊपर की तरफ उठ जाते हैं और हमारा जो डायफ्राग्राम होता है वो हमारा फ्लैट हो जाता है और चेस्ट कैविटी हमारी लार्जर हो जाती है। ये चीज हमें याद रखनी है, ये कई बार आता है क्वेश्चन एग्जाम में कि जब हम ब्रीथ इन करते हैं या जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो हमारी जो रिब्स है वो लिफ्ट अप कर जाते हैं, डायफ्राग्राम हमारा फ्लैटन हो जाता है, चेस्ट कैविटी हमारी लार्जर हो जाती है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, अब इतनी सारी चीज होने की वजह से एयर हमारी कहाँ पे आएगी, एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स। एयर हमारी लंग्स क्या करेंगे, एयर को सक करेंगे, अंदर की तरफ जाएंगे, जिसकी वजह से एयर जब अंदर जाएगी तो हमारे एल्वियोलाई क्या हो जाएंगे, एक्सपैंड हो जाएंगे। ऑब्वियसली अगर ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे हम बैलून में जब हवा भरते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाता है, वैसे ही जब एल्वियोलाई के पास हमारी एयर आएगी हमारे एल्वियोलाई भी क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक है, द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे मैं डायग्राम में बताती हूँ आप लोगों को, जैसे ये एल्वियोलाई है, यहाँ पे इसके यहाँ पे चारों तरफ हमारी क्या प्रेजेंट होंगी, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी। इस ब्लड वेसल में हमारे क्या आ रहा होगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा होगा, पूरी बॉडी से कैरी करके वो ब्लड वेसल डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, जिस ब्लड के अंदर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वो उसके एल्वियोलाई के पास लेके आता है। अब एल्वियोलाई के अंदर तो कौन सी गैस आई है, हमारी ऑक्सीजन गैस आई है जो हमने इनहेल की है ना। यहाँ पे मान लेते हैं हमारा ऑक्सीजन आ गया और जो ब्लड वेसल थी उसके अंदर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेवल होके आ रही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एल्वियोलाई उस अपने ऑक्सीजन को उस ब्लड के अंदर छोड़ देगा और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो एल्वियोलाई में आ जाएगी। अब एल्वियोलाई में आते ही वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी माउथ से बाहर निकल जाएगी, नोस्ट्रल से बाहर निकल जाएगी, और जो ऑक्सीजन था हमारा अब वो ब्लड के पास चला गया। अब वो ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड के थ्रू वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होकर हमारे बॉडी के सेल्स के पास तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है, जो ब्लड आ रहा है ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहा है, कहाँ से, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी से लेके, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ पे छोड़ता है, रिलीज इनटू द एल्वियोलाई। और जो ऑक्सीजन हमारे एल्वियोलर एयर में एल्वियोलाई में प्रेजेंट है, जो एयर से मिला है हमें, उसको कौन ले लेता है, टेकन अप बाय द ब्लड ले लेते हैं। कौन से, कहाँ पे ले लेते हैं, इन द एल्वियोलर ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल्स हमारी एल्वियोलाई के पास प्रेजेंट है। ठीक है, और उसके बाद वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा पूरे बॉडी में चला जाता है, पूरी बॉडी की सेल्स के पास चला जाता है। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल के दौरान व्हेन एयर इज टेकन इन अ लेफ्ट आउट, जब एयर हमारी अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, तो कुछ सेकंड तो ऐसा होगा कि लंग्स के पास हमारी एक भी एयर, मतलब ना तो ऑक्सीजन ना कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं होगी। लेकिन लंग्स के पास अगर एयर प्रेजेंट नहीं होगी तो एल्वियोलाई तो हमारे कोलैप्स हो जाएंगे, है ना, क्योंकि जब एयर अंदर जा रही है तभी तो वो एक्सपैंड हो रहे हैं, और जैसे ही वो कोलैप्स हुए तो इंसान मर जाता है। ठीक है, तो इस वजह से लंग्स के पास, एल्वियोलाई के पास, लंग्स के पास हमारी पहले से कोई ना कोई एक ऐसी एयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, जो हमेशा से ऑलरेडी हमारे लंग्स में प्रेजेंट होगी जब हमारी ब्रीदिंग साइकिल चल रही होगी। अब उस रेजिडुअल वॉल्यूम एयर की वजह से हमारे जो लंग्स होते हैं वो कभी भी कोलैप्स नहीं कर सकते। अब जैसे कि हमने देखा है, जब भी कोई न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तो बोलते हैं उसका रोना बहुत जरूरी होता है। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब वो जस्ट पैदा होता है तो उसके जो लंग्स होते हैं वो बहुत कोलैप्स होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, कोलैप्स होते हैं। तो जब बच्चा रोता है तो जैसे ही वो फर्स्ट एयर को इनहेल करता है वो हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम बनके लंग्स के पास बैठ जाती है। इस वजह से बोला जाता है कि बच्चे का रोना जरूरी है ताकि वो रेजिडुअल वॉल्यूम को इनहेल कर सके। ठीक है, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो डैट रेजिडुअल वॉल्यूम के होने की वजह से क्या होता है, सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज। हमारे जो एल्वियोलाई है उसको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है, उसको ये चिंता नहीं रहती कि लंग्स के पास कोई भी गैस नहीं है। ठीक है, जैसे ही हमारा एनिमल बॉडी साइज लार्जर होता है तो डिफ्यूजन हमारा सफिशिएंट नहीं होता कि ऑक्सीजन की डिलीवरी पूरे बॉडी पार्ट्स में करवा सके। मैंने बताया था पहले ही कि डिफ्यूजन हमारी बहुत स्लो प्रोसेस है और वो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में ही काम करता है। ठीक है, अब हमारी बॉडी के पास ऑक्सीजन तो एक टाइम पे ही हर जगह जाना चाहिए,
ठीक है, तो वहां पे डिफ्यूजन प्रेशर हमारा सफिशिएंट नहीं होता। इस वजह से हर ऑर्गेनिज्म के पास एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो ऑक्सीजन को लेता है एयर से और पूरे लंग्स में लेके जाता है, उसके बाद वो टिश्यूज में लेके जाता है, विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट, जिनके पास हमारी ऑक्सीजन की कमी रहती है। ह्यूमन बींग्स के अंदर इस रेस्पिरेटरी पिगमेंट का क्या नाम होता है, हमारा हीमोग्लोबिन। हमने बहुत बार सुना भी होगा। हीमोग्लोबिन हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। हमने पढ़े हैं ब्लड के हमारे 4 टाइप्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा हमारा डिसॉल्व फॉर्म होता है ब्लड का। ठीक है, तो जो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं हमारे आरबीसीज, उनके पास हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा जो हमारे ब्लड को रेडिश कलर प्रोवाइड करता है। हमारा ब्लड रेड किस वजह से होता है, ड्यू टू हीमोग्लोबिन। ठीक है, और हीमोग्लोबिन के पास हमारी बहुत हाई एफिनिटी होती है, ताकि एफिनिटी होना मतलब कि वो इजिली ऑक्सीजन को बाइंड करके ट्रेवल करवा सकता है। ठीक है, दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ज्यादा सॉल्युबल फॉर्म में ज्यादा इजीली ट्रेवल कर सकती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। इस वजह से हमारी बॉडी के अंदर कैसे जाती है, मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिसॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड। समझ आ गया, ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके जाएगा बॉडी के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे डिसॉल्व फॉर्म में होके जाएगी। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। What advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration? अब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के पास ऑक्सीजन जो है लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है, एयर में है, क्योंकि उनको कहाँ से वो लेते हैं, ऑक्सीजन को सराउंडिंग से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं, तो उनके अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाती है, यही उनके पास एक एडवांटेज है। What are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organism? ये तो हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज सबसे पहले किस में टूटता है, पायरूवेट में टूटता है हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, उसके बाद वो पायरूवेट हमारे डिफरेंट वेज में टूटता है। जब वो माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उस टाइम पे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। जब वो हमारा मसल सेल्स के अंदर टूटता है जहाँ पे हमारे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, वहां पे पायरूवेट हमारा कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी के अंदर, और ईस्ट के अंदर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा इथेनॉल प्लस एनर्जी, सॉरी इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ठीक है, ये याद रखना है हमें। जहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारा ब्रेकडाउन होगा पायरूवेट का, वहां पे हमारा होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। जहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हमारा ब्रेकडाउन होगा पायरूवेट का, वहां पे हमारा होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। और ईस्ट वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन भी हमारे किसके अंडर आता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स? कैसे होता है, ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमारे डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट है हमारे लंग्स हमारे कैसे डिजाइन किए गए हैं, टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमारे लंग्स के पास बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एल्वियोलाई, और वही एल्वियोलाई हमारी क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारा एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, तो इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।